बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है और वो है कुछ यूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने बरतानिया को कहा है कि हमें लेक्चर ना दें, डोंट लेक्चर अस। कुछ ऐसा ही है, यानी कि बरह रास्त तो ये नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि बरतानिया की जानिब से, और बरतानिया की जो यहाँ पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं जेन मेरिट, उसकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान पे या खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर खसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है वो बेजा तनकीद की गई। और तरीके इंसाफ का जो बल्ले वाला इंतखाबी निशान वाला फैसला, अगर आपको याद हो, उस फैसले को बुनियाद बना के उसने लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे खड़े होके तो सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो तनकीद के निश्तर चलाए। तो बहरहाल फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, खत लिखे। तो यूं 3 मई को एक खत लिखा गया और अब वो खत मंजरे आम पे आया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने वाजे तौर के ऊपर ये दलील तो दी अपने आप को कि भाई हमने ये फैसला क्यों दिया और मामलात क्या थे, लेकिन मेन उसमें चीज जो है वो आपके लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो चीफ जस्टिस ने बयान किए और बल्कि बरतानिया को कहा है कि अपनी तारीख की करेक्शन करो। वो क्या है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें कह रहे हो कि ये आपने गलत फैसले किए हैं। उन्होंने कहा गलतियां तो होती हैं और हमसे जो गलतियां हुई हैं हमने अपनी गलतियों की तस्हीह की है, हमने अपनी गलतियों का अजाला भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो पूरी दुनिया की तारीख में हिस्टोरिकल ब्लंडर मारे हैं, क्या कभी उन पे आपको शर्मिंदगी हुई है? कभी आपने उन गलतियों पर माफी मांगी है अक़वाम आलम से? कभी आपने उनका अजाला करने की कोशिश की है? मेन बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 1953 के अंदर ईरान में जो आपने डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत थी। यहां आपके हमें जमहूरियत के लेक्चर देते हो, जबकि आप खुद यानी कि बरतानिया इन्वॉल्व था 1953 में जो ईरान के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक की एक हुकूमत थी और मुंतखब हुकूमत थी, उसको CIA और MI6 ने मिलकर जो है उसको जो है वो उसका तख्ता उल्टा और जो इक़्तिदार है वो रजा शाह पहलवी के हवाले किया और मुंतखब और अवाम के मैंडेट की तौहीन की इसी बरतानिया ने, जो आज लेक्चर देता है जी जमहूरियत के और आपको और हमें ये सारा कुछ। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वहां पे आपने इतनी बड़े ब्लंडर किया है तो आपको अपनी पहले वो तारीख दुरुस्त करनी चाहिए थी। इधर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर आपको सुप्रीम कोर्ट को लेक्चर देना तो याद आ गया। आप पहले अपनी तारीख को दुरुस्त करो, अपने लोगों को लेक्चर दो, उनको कहो कि पहले हमें माफी मांगनी चाहिए कि हमने ईरान की कैसे एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि आगे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो बेलफोर डिक्लेरेशन का, जो बदनाम जमाना बेलफोर डिक्लेरेशन है, जो 1917 में बरतानवी हुकूमत ने जिसको साइन किया था, और उस बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत जो है वो इसराइल की एक रियासत, जो गैर जरूरी इलीगल रियासत को जो है वो फलस्तीन की धरती के ऊपर उसका वजूद, उसकी दाग बेल डाली इसी बरतानिया ने डाली, उस बेलफोर डिक्लेरेशन के जरिए डाली। बेलफोर डिक्लेरेशन बेसिकली 1917 के अंदर, नवंबर 1917 में उस वक्त के बरतानवी सेक्रेटरी खारजा बेलफोर ने जो है वो डिक्लेरेशन जारी किया और एक खत लिखा उस टाइम की ज़ायोनिस्ट लोगों को, ज़ायोनिस्ट रजीम को, रोथशाइल्ड फैमिलीज को जो इसराइल का वजूद चाहती थी, उनको कहा कि शाही हुकूमत बरतानिया जो है वो आपको जो है वो बसाएगी फलस्तीन में, और फलस्तीन में इसराइली रियासत का वजूद आएगा। और 10 लाख उस वक्त की आप मैं बात कर रहा हूं कि 1917 कि 10 लाख तो उस वक्त फलस्तीनी थे, उनको हम मार भगाएंगे। और आज की आप तारीख देख लो, ये 1917 की बात कर रहा हूं जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जिस मामले का हवाला दिया। आज देख ले 2024 में क्या नहीं हो रहा। वही इसराइल की रियासत का वजूद होता है और वही रियासत जो है वो फिर फलस्तीनियों
की रियासत भी हड़प कर लेती है और उन्हीं फलस्तीनियों को रांदा दरगाह कर दिया जाता है और उनसे वतन, उनसे उनका खेत खलियान, उनसे उनके घर, सब कुछ, उनके वसाइल सब कुछ छीन के वहां पे यहूदियों को, ज़ायनिस्टों को जो है वो आबाद किया जाता है। इसी बरतानिया के उसमें बरतानिया की जानिब से जो है वो हर मुमकिन उनको सपोर्ट दी जाती है, अमेरिका और बरतानिया। अब तो ये दोनों हैं, उस वक्त बरतानिया ने ये सारी अटेम्प्ट्स की थी। और फिर आपको याद है कि किस तरीके से उस्मानिया का, खिलाफत उस्मानिया का मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब खित्ते के अंदर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उस वक्त की कुछ मुस्लिम हुक्मरानों को जो सिर्फ इक़्तिदार के भूखे होते हैं उनको जो है वो इक़्तिदार का लालच देकर अपने साथ मिलाकर इस बिलफुल डिक्लेरेशन को जो है वो हकीकत का रूप दिया जाता है। और फिर दूसरी जंग अजीम में जब नाजियों ने यहूदियों को निकाल बार किया तो वो यहूदियों को बरतानिया जो है वो जहाजों में भर भर के यहाँ पे फलस्तीन में उसकी आबादकारी करता रहा और फिर नेशन ऑफ लीग बनी, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इसराइली रियासत की बागडोर रखी और फिर वहां पे जो इसराइल का वजूद ही नहीं था उसको उन्होंने रियासत का वजूद दे के और टू स्टेट थ्योरी और वो सारा कुछ के फलस्तीन की रियासत भी होगी एक ही रियासत के अंदर और वो जो है इसराइली रियासत भी होगी और फिर ये एक वक्त के साथ साथ हम फलस्तीनी रियासत को हड़प कर लेंगे और यही आज 2024 में हो रहा है। तो ये बिलफुल डिक्लेरेशन किसकी क्रिएशन है? ये सबसे बड़ी हिस्टोरिकल ब्लंडर है जिसके ऊपर बरतानिया को माफ नहीं किया जा सकता। मैं नहीं क्या, तारीख भी इनको माफ नहीं कर सकती है जितनी भी माफिया मांगे। आज सारी जो जड़ है फितने की, फसाद की, बदअमनी की, वो इसराइल है। जिस तरीके से उस गजा में जेनोसाइड कर रहा है, जो सारा कुछ है, तो ये काजी फैज ईसा ने हवाला दिया है और उनको आईना दिखाया है। उन्होंने कहा आप हमें लेक्चर देते हो, अपने आप को तो देखो, अपनी तारीख को तो देखो, आपने इंसानियत के साथ क्या किया। लाखों लोगों को जेनोसाइड में के जरिए आपने मरवाया है। और फिर काजी फैज ईसा ने आगे ये कहा कि जी आप बल्ले के इंतखाबी निशान वाली बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा वो तो कानून के मुताबिक फैसला था, आपने अगर फैसला नहीं पढ़ा तो दोबारा फैसला पढ़ ले। और साथ जो है उन्होंने फैसला भी इनको भिजवा दिया और साथ काजी फैज ईसा साहब ने यह कहा कि इंतखाबात 90 रोज में इंतखाबात होना जरूरी होता है, लेकिन उस वक्त सदर और जो है वो बाकी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पे नहीं हो कि तारीख किसने देनी है, ये डिस्प्यूट था। तो सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने महज जो है 8 फरवरी की कोई इलेक्शन भी करवाए और महज 10-12 दिनों के अंदर पूरे इंतखाबी अमल को जो है उसने पाया तकमील तक पहुंचाया और यूं 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए। उसके नतीजे में ये सारी चीजें यही हैं। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बरतानिया जो अपने आप को जो है वो बड़ा मुहज़्ज़ब समझ के जो है वो जमहूरियत के ऊपर, ओपन सोसाइटीज़ के ऊपर और फलां पता नहीं क्या क्या भाषण देता है। बात यह है कि उसका अपना चेहरा कितना गंदा है। वो चेहरा हकीकत में अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है। और बात यह है कि उन्होंने ये जो ख़त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से लिखवाया, ये ख़त जो है वो न सिर्फ वो जेन मेरिट जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं उसको भेजा गया, बल्कि प्रिंस चार्ल्स और वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उन सब को जो है वो ये ख़त की कापी भेजी गई है। और मेन था कि अपने हाई कमिश्नर को समझा लो कि ये हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना करे। बहरहाल ये चंद तारीखी चीज़ें थी, शायद आपको बिलफुल डिक्लेरेशन और 1953 की ये जो 2 मशहूर चीज़ें हैं, इसका ये काजी फैज ईसा साहब ने आज आपको तारीख याद दिला दी कि यहूदी रियासत कैसे वजूद में आई, ज़ायोनिस्ट रियासत कैसे वजूद में आई और क्या साजिश की गई थी मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ। और उस साजिश का जो है वो मेन प्रोप्राइटर कौन था, तो वो बरतानिया था जो आज आपको और हमें लेक्चर देते फिर रहे हैं। तो बहरहाल ये तारीखी चीज़ें हैं। अब अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलतियां की हैं, बात यह है कि देखिए भुट्टो शहीद केस में गलती हुई तो गलती को माना, उसका अजाला भी करने की कोशिश की। तो बात यह है कि अगर बरतानिया से भी गलती हो तो उनको भी अजाला करना चाहिए। तो बहरहाल ये आज की अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे यूथियों को क्या कहें, यूथ वो तो वैसे भी हर वक्त
शिकवा कुना रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस को, अब कुछ लोग ये तवीलें देंगे जी, ये चीफ जस्टिस को बरह रास्त खत जो है वो नहीं लिखना चाहिए था, खत जो है वो फौरन नाफिज सेक्रेटरी खारजा और ये वो व्हाटएवर जो भी बलबला वो ये। बहरहाल बात ये है कि उसने बरतानवी हाई कमिश्नर ने ओपन लिया अवाम के सामने और पाकिस्तान में खड़े होके जो है हमारे मामलात में इंटरफेरेंस की कोशिश की है। बहरहाल उसको तो चीफ साहब ने बेहतरीन और सही करारा सा जवाब दिया है। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।